आपके सबसे नापसंद कौन है? अगर वो चेहरा आपके मन में अभी उभरा है, तो क्षण भर रुककर सोचिए, क्या वो स्वार्थी है? क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो आपकी उपेक्षा करता है या बिना किसी वजह से आपके दिल को बेचैन कर देता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने बताया है कि हमारे भीतर जो सबसे गहरी नफरत होती है, वो कभी-कभी हमारी अपनी छिपी हुई और अनदेखी लागू छाया हो सकती है। मान लीजिए कि हम जो बार बार अपने संबंधों में तकलीफ महसूस करते हैं, वही हमारी आंतरिक अस्वीकृत भावनाओं का परिदर्शक है। इसीलिए हम बार बार एक जैसे लोगों से चोट खाते हैं और हम अपने ही बनाए हुए झंझट में वापस घुस जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भागना नामुमकिन हो। हम अक्सर कहते हैं, शायद मैं गलत लोगों से मिला या बस किस्मत मेरी साथ नहीं थी। पर अगर वही घाव बार बार फिर से खरोंचता है, तो इसे सिर्फ अशब्द या योग्यता की कमी नहीं मानना चाहिए। स्वर्णिम राह पर चले मानसवी शास्त्रज्ञ कार्ल जंग ने कहा है कि हमारे भीतर मौजूद छाया स्व, वह भावनाओं और पक्षों का समूह जो खुद को स्वीकार नहीं पाते, अक्सर बाहर के लोगों में हमारा प्रतिबिंब बनकर उभरता है। यह छाया केवल नकारात्मकता या बुराई नहीं है, बल्कि हमारी छिपी हुई वे भावनाएं हैं जिनसे हम हमदर्दी या भय से बचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए गुस्सा, ईर्ष्या, डर या कमज़ोर होना, ये सब छाया के अंग हो सकते हैं। यहाँ तक कि जोश, साहस, रचनात्मकता जैसे गुण भी छाया बन सकते हैं यदि हम उन्हें सामाजिक दबावों के कारण छुपाते हैं। हम बचपन से ही यह सीखते आए हैं कि ठीक रहना, गुस्सा न दिखाना, कमज़ोर न लगना, गलत न करना और अपनी असुविधा छुपाना ही स्वीकार्यता की कुंजी है। इसी कारण से हम अपनी असली भावनाओं को दबाते हुए अपने आंतरिक हिस्सों को मन के गहरे तहद में ठूंस देते हैं। और ये भावनाएं ख़त्म नहीं होती, वे कहीं गुमनामी में जा छिपती हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से चेहरे बदलकर प्रकट होती है। अचानक आती हुई गुस्सा, अनजानी बेचैनी, बार बार टूटते रिश्ते या बिना वजह का खालीपन, इन्हीं दबे हुए भावों के संकेत हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के सामने आप छोटा और कमज़ोर हो जाते हैं? कुछ शब्द आपकी आत्मा को घाव पहुंचा जाते हैं। किसी की हरकतें आपको असहज कर देती हैं। वहीं किसी और की मौजूदगी में आप बिल्कुल आकर्षित महसूस करते हैं। हम इसे आमतौर पर स्वभाव या किस्मत कहते हैं, पर शायद ये हमारे छाया पक्ष की ही चाल हो। ये छाया हमें सबसे ज़्यादा संबंधों में दिखती है। हो सकता है कि हमारा कोई परिचित या सहकर्मी, जिसके साथ आपकी कोई खास वजह नहीं भी है, फिर भी आपको भीतर से बेचैन करता हो। उसकी बोली, उसका व्यवहार आपको असहज बना देता हो। कहीं ना कहीं वो आपके मन की किसी अनदेखी भावनाओं को जगा रहा होता है। हम सोचते हैं कि समस्या तो वो आदमी है, पर जंग के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण है। हम अपनी स्वीकृति से परे भावनाओं को दूसरों पर थोप देते हैं। जो व्यक्ति अपनी आक्रामकता को स्वीकार नहीं करता, वह दूसरों की आक्रामकता पर अधिक प्रतिक्रियाशील हो सकता है। जो अपनी घमंड को अनदेखा करता है, वह दूसरों के घमंड से तीव्र रूप से नापसंदगी रखता है। जो अपनी इच्छाओं को शर्मिंदगी का विषय मानता है, वह खुले तौर पर अपनी इच्छाओं को जाहिर करने वाले को जल्दी नकारता है। ये सारी प्रक्रिया स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सारे दोष आपके ही हैं। हो सकता है सामने वाला वास्तव में असभ्य या हानिकारक हो, या आपके रिश्ते गलत हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, आखिर क्यों मैं इस व्यक्ति या परिस्थिति पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करता हूं? इसी सवाल का सामना करते ही आपका ध्यान बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है और अधेरे मानस के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जब हम अपनी छाया से बचते हैं, तो पहला संकेत प्रबल भावनात्मक विस्फोट होता है। छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक चोट लगना, भले ही वो बात बड़ी ना हो। एकाएक अकेलापन महसूस करना, बिना वजह गुस्सा आना या अचानक उदासी में डूबना।
फिर हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं बहुत संवेदनशील हूं? क्या मुझे सब सह लेना चाहिए? क्या मैं ही समस्या हूं? पर भावनाएं अवरोध नहीं, संदेश है। बार बार आने वाली भावनाएं हमारे भीतर कुछ अनकहे, अनसुने सच को बार बार दोहरा रही होती है। गुस्सा कभी कभी हमारी हदें टूटने का संकेत होता है। दुख लंबे समय से दबे हुए खोने का शौक है। जलन वह इच्छा है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। और चिंता हमारे भीतर का बचपन है जो सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा। भावनाएं हमारे शत्रु नहीं है, हम बस उनकी भाषा नहीं जानते। हम दुख से भागते हैं, चिंता को दबाते हैं और गुस्से को शर्म की अनदेखी से टाल देते हैं। लेकिन दबाव समाधान नहीं, एक भ्रम मात्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि दबाए गए दर्द कब और किस रूप में लौटते हैं? अचानक फुटपाथ पर गुस्से का विस्फोट, रिश्तों का टूटना, गहरी उदासी या खालीपन का अनुभव, ये सभी दबे हुए भावनाओं का दोगुना प्रहार है। इसलिए जब भी भावनाएं उभरें, उनका मुकाबला करने के बजाय उनसे निष्पक्ष रूप से परिचय करें। अपने मन में पूछिए, मैं क्यों इस हालत में हूं? मेरा कौन सा हिस्सा मदद मांग रहा है? ये भावना क्या मुझे बताना चाहती है? यह सरल सा सवाल आपकी छाया को विरोधी नहीं, शिक्षक बना सकता है। हम सभी एक सुखी और पीड़ाहीन जीवन चाहते हैं, बिना चिंता, बिना आघात, बिना असफलता के। पर ऐसा जीवन संभव नहीं, बल्कि मानव अपने दर्द के माध्यम से खुद को खोजता है और समझता है। सोचिए, अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव कब आया? क्या वो एक सुखद दिन था या वह क्षण जब आप टूट चुके थे? संबंधों में विफलता, खोना, निराशा, अकेलापन और गहरे उलझन के क्षण हमें तोड़ते हुए खुद से नए सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। मैं कौन हूं? क्यों मैं बार बार यही पैटर्न दोहरा रहा हूं? मैं किस चीज से डरता हूं? मेरी सच्ची चाह क्या है? जंग ने इस भीतर की यात्रा को स्वस्वीकृति की प्रक्रिया कहा है। ये समाज की अपेक्षाओं का पालन नहीं दूसरों की आशाओं के अनुरूप एक भव्य नकाब पहनना है। ये सच्चे स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। और इस यात्रा के पहले कदम में हमें अपनी छिपी हुई अनदेखी भावनाओं को पहचानना होता है। जो लोग केवल प्रकाश चुनते हैं, वे कभी पूर्ण नहीं बन पाते। अपने अंधकार को समझने पर ही मनुष्य सशक्त होता है। छाया कोई राक्षस नहीं, बल्कि वो हमारी खोई हुई आत्मा का हिस्सा है जिसे सामंजस्य में लाना आवश्यक है। आपका गुस्सा आपको विनाशकारी नहीं बनाता, आपकी जलन आपको अपराधी नहीं ठहराती, आपका भय आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि जो भावनाएं आप नकारते हैं वे आपको कभी कभी सबसे अधिक जोखिम में डालती हैं। अनजाने में दबे हुए भाव आपके शब्दों बन जाते हैं, आपके चुनावों का हिस्सा बन जाते हैं और आपके रिश्तों के पुराने चक्रों को दोहराते हैं। पर जब आप उन्हें समझने लगते हैं तो वे आपको फिर नियंत्रित नहीं कर पाते। यह आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत है। अपनी तीव्र भावनाओं पर ध्यान दीजिए। जब कोई बात आपको गहरे तक चोट पहुंचाए, जब बेवजह क्रोध दहक उठे, जब जलन एहसास हो या किसी के सामने आपके भीतर की ताकत अचानक चीन जाए, उस क्षण को नज़रअंदाज ना करें। रुककर पूछें, मैं क्यों इस तरह प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यह भावना कहाँ से आई है? क्या यह दृश्य मेरे किसी पुराने अनुभव से मेल खाता है? दूसरा कदम ईमानदारी है। हम दूसरों को तो अच्छी तरह धोखा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धोखा अक्सर हम खुद को देते हैं। हम अपनी अस्वीकृति और भय